Yes, brother, we can start. Ah, good. Hello and greetings from the United States. और अमेरिका से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। It is an honor and a joy to see you today. और आज आप सबको देखना मेरे लिए खुशी की बात है। When I see the smile on your face, I know God is near. और जब मैंने आपके चेहरों पर इस मुस्कुराहट को देखा तो मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि खुदा नजदीक है। Yes. We are joined together from 15,000 miles apart. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तकरीबन 15,000 मील दूर से खुदा की इस आवाज को सुन रहे हैं। Technology brings faces together, but God brings hearts together. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी ने हम सबको हमारे चेहरों को मिलाया, लेकिन खुदा ने हमारे दिलों को मिला दिया है। My message today is about the work of God and the prayer of Jesus. और मेरा आज का जो पैगाम है वो खुदा की दुआ और खुदा यीशु मसीह की खिदमत के मुतल्लिक है। What do you pray for? What do you pray for? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रोजाना किस मकसद के लिए दुआ करते हैं? In your quiet time, when it is just you and God, what are the matters you pray for? Yes, the signal was bad, brother. Would you like me to repeat? हम दुआ करते हैं इस मकसद के लिए कि जो खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और 25 दिसंबर हमारी जिंदगियों में खुशहाली टाइप हो, ताकि हम खुदावंद की सारी बरकतों को रिसीव कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाज नहीं ना जा रही लोगों तक, सिर्फ आप तक ही पहुंच रही है? जा रही है आपकी आवाज, सारे सुन रहे हैं। चलें फिर बंद कर दें, फिर आप ना बोलें, फिर बोलने दें उनको। Yes, brother. Should we continue or is there a problem? आप सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो चलें, ठीक है। Yes, brother. आ रही है आवाज। Yes, brother. Oh, continue? Yes, continue. Oh, okay, good. Yes. When you pray, what do you pray for? What is important to you? और जब आप दुआ करते हैं तो किस मकसद के लिए दुआ करते हैं? आपके नजदीक वो कौन सा मकसद है जो बड़ा जरूरी है? You pray for what is personal and most important. और आप जिसके लिए दुआ करते हैं वो कौन सा हिस्सा है? वो आपका जाती हिस्सा है, और कौन सा वो जाती हिस्सा है जो आपके लिए बड़ा अहम है? Let me ask you a question. What does Jesus pray for? और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मसीह ने इसके लिए दुआ की। Jesus prays for what is important to him. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह ने उस काम के लिए दुआ की जो बड़ा जरूरी था। Jesus, just like us, prays for what is personal to him. मेरा सही नहीं है, अच्छा नहीं चल। खुदा ने और मसीह ने उस काम के लिए हमारी तरह दुआ की जो बड़ा अहम था। Today, I will talk about the prayer of Jesus. और आज मैं मसीह की दुआ के मुतल्लिक बात करूंगा। It comes from a story that happened the night before Jesus was crucified. और ये उस रात की कहानी है जिस रात
मसीह ने मसलूब होना था, उससे एक दिन पहले रात की बात है। Scripture tells us Jesus knew his time was coming to an end on earth. और मसीह इस बात को जानता था कि उसका जमीन पर वक्त खत्म होने को है। There was a dinner with Jesus's closest friends all together. और मसीह ने अपने करीबी दोस्तों के साथ एक फसह का खाना खाया। And this is what Jesus prayed to God the Father for the love and care of his friends. और ये मसीह की वो परवाह और मोहब्बत थी जो वो अपने कुर्बतदारों से रखता था। From John's Gospel, these are the words of Jesus. और यूहन्ना की अंजील के ये अल्फाज मसीह के थे। Praying to the Father, Jesus said, I have given them the glory that you gave me. और फिर मसीह वहां ये कहता है कि तुम्हें जिस तरह मैं बाप को जलाल देता हूं, तुम्हें भी मेरे साथ उसको जलाल देना है। That they may be one as we are one. ताकि हम भी एक बन सके, एक हो सके। Listen to the beauty of these words Jesus spoke. और इन अल्फाज की उस खूबसूरती को देखिए जो मसीह ने बोले। God the Father gave the glory to Jesus the Son. और खुदा बाप ने और बेटे ने बाप के नाम को इज्जत और जलाल दिया। And Jesus the Son gave the glory to his closest friends, the apostles. और जिस तरह बाप ने बेटे के नाम को जलाल बख्शा, मसीह ने अपने दोस्तों के साथ इस बात का इजहार किया और उनके लिए ये काम किया। He does this for a very special reason. और उसने इन लोगों के साथ ये काम एक नहायत अहम मकसद के तहत किया। That his followers may be one in unity, just as the Father and Jesus are one. और उसने फसह का खाना इस मकसद के लिए खाया ताकि जिस तरह बाप और मसीह एक हैं, उसके लोग भी उसमें एक हो सके। Just imagine, Jesus wants us to live in peace together and in the bond of family unity. और इस बात पर गौर करें कि मसीह हम खानदानों में, हम घरानों में एक इत्तेहाद को देखना चाहता है। Yes. We love our families and we are closely bonded with our families. और हम अपने खानदानों से मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। When we believe in Jesus Christ, we have another family, a new family, the family of God. और जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम एक नए खानदान से जुड़ जाते हैं और वो मसीह का खानदान है। For those who believe in Jesus Christ, they will be called the sons and daughters of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, मसीह उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शता है। Sons and daughters are family names. और बेटे और बेटियां खानदानी नाम हैं। Jesus taught the disciples to pray, Our Father who art in heaven. और मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बात सिखाई कि तुम इस तरीके से दुआ करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Father is a family name. और बाप जो है ये एक
खानदानी नाम है। If we are all children of God, then we are brothers and sisters with the same Father. और अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं और एक ही बाप की औलाद हैं। And brother and sister are family names. और बहन और भाई खानदानी नाम है, ये खानदान का एक तल्लक है। Jesus prays for unity in for his children. Yes, please go to your feet again. Yes. Jesus, on the night before Jesus was crucified, he prayed for unity in his children, his followers. ओके। और जिस रात मसीह ने मसलूब होना था उससे एक रात पहले मसीह बाप ने दुआ की अपने बच्चों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए कि उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो। Do you remember the story when a man asked Jesus a question? और क्या आप उस कहानी को जानते हैं जब एक शख्स ने मसीह से एक सवाल किया? The man asked, "What is the greatest commandment?" और उसने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? Jesus said, "Love the Lord your God with all your mind, soul, heart, and strength." और मसीह ने कहा कि अपने खुदा से अपनी मानद अपने से ज्यादा मोहब्बत कर, अपने दिल दिमाग और अपने पूरी रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना कर। And the second commandment is like the first, said Jesus. और दूसरा हुक्म पहले हुक्म के जैसा है, जैसा मसीह ने पहले हुक्म में फरमाया। Love your neighbor as yourself. और दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत रख। So, to love God who is above and to love our neighbors around us fulfills all the law. और उस बात से जो आसमान पर है उससे मोहब्बत करना और अपने इर्द गिर्द अपने साथियों से मोहब्बत रखना, ये उसके हुक्मों को मानना है। But on the night before Jesus was crucified, the disciples argued who would be most important. और इससे पहले एक रात पहले जब मसीह ने मसलूब होना था, उसके शागिर्द जो हैं वो इस बात पर बहस व तकरार कर रहे थे कि इनमें से जरूरी हुक्म कौन सा है। To answer the apostles' argument, Jesus got up from the table. और इन बातों का जवाब देने के लिए मसीह में से उठ खड़ा हुआ। He removed his outer clothes and wrapped a towel around himself. और उसने अपने ऊपरी लिबास को उतारा और एक जो चादर है वो अपने ऊपर पहन ली। To answer the question, who is most important, Jesus washed the disciples' feet. और फिर उसने बताने के लिए कि क्या जरूरी है, उसने अपने शागिर्दों के पैरों को धोआ। When a man is was dressed as Jesus, he looks like a servant. और जो लिबास उस वक्त मसीह ने पहना वो एक तरह का खादम का लिबास था, जिस तरह कोई खादम हो, कोई मुलाजिम हो, ये लिबास उस वक्त ऐसा था। Washing someone's feet is the work of a servant. और किसी दूसरे के पांव को धोना ये किसी मुलाजिम, किसी नौकर कि जो अपने आप को हकीर करता हो उसका काम है। Jesus said, "Whoever is least in the kingdom of God shall be the greatest." और यहाँ खुदा बाप ये फरमाते हैं, मसीह ये फरमाता है कि जो कोई
आसमानी बादशाही में बड़ा होना चाहता है, वो अपने आप को छोटा कर ले। जो तुम में से सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ा किया जाएगा। He demonstrated this teaching by washing the feet of the disciples when he is God in the flesh. और वो जो मसीह, जो खुदा का अक्स था, जब ने उसने ये काम किया, तो उसने ये जाहिर किया कि हमें भी ये करना है। The apostle named Simon Peter said, "Lord, you will never wash my feet." और उस वक्त जो खुदा के शागिर्द थे, उनमें से दो ने, पतरस और एक और ने कहा कि तू मेरे पांव नहीं धोएगा। Jesus answered, "Unless you let me wash your feet, you can have no part in me." और मसीह ने साफ साफ कह दिया कि जब तक तू मुझे अपने पैर धोने की इजाजत ना देगा, तू मुझ में से मेरा हिस्सा नहीं है। Peter let Jesus wash his feet. और पतरस ने मसीह को इस बात की इजाजत दी कि वो उसके पैर धोए। And then Jesus added a new commandment. और फिर मसीह ने एक नया हुक्म सादर फरमाया। He said, "A new commandment I give to you, love one another just as I have loved you." और फिर मसीह ने उनसे कहा कि एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत रखो जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। Jesus loved his friends by washing their feet. और मसीह ने अपनी मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया कि उसने उनके पांव को धोकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। Jesus loved his friends by dying on the cross. और मसीह ने अपने आप को सलीब के साथ बांधकर उस मोहब्बत का सबूत दिया। Jesus loves his friends by teaching them the most important thing, to love. और मसीह ने एक अहम चीज मोहब्बत बयान कर कर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। Love as I have loved you, Jesus commanded. और मसीह ने हुक्म दिया कि मोहब्बत करो जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की है। So where we began, Jesus gives the glory to us so that we may be one. और मसीह ने हमें अपना जलाल बख्शा है, जहां से हमने आगाज किया है, ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखकर एक हो सकें। How can we be one when there are so many differences between us? और जब हम में बहुत ज्यादा फर्क है, तो किस तरह हम एक हो सकते हैं? Some people are old and some people are young. और बहुत से लोग नौजवान हैं और कुछ बूढ़े हैं। Some people are male and some people are female. और कुछ लोग मर्द हैं और कुछ औरतें हैं। Some people are rich and others are poor. और कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। Some believers are Pakistani and some believers are American. और कुछ ईमानदार पाकिस्तानी हैं और कुछ अमेरिकन हैं। How can we overcome these differences and have unity? और हम इन तमाम तजाद और फर्क की वजह से किस तरह इन पर गालिब आ सकते हैं और एक हो सकते हैं? We have something more important in common than our differences. और इनमें एक चीज बड़ी अहम है तमाम फर्कों के बावजूद। In all the world, we are believers in Jesus Christ and we have his spirit living inside of us. और बड़ी चीजों का फर्क हो सकता है, लेकिन एक चीज जो हम में मुश्तरक है, जो हम में
मिली जुली है, जो एक है वो ये है कि हम पूरी दुनिया से मसीह के पैरोकार हैं, उस पर ईमान रखने वाले हैं और हम में उसका रूप बसता है। We have his commandment to love one another just as he has demonstrated. और हमारे दरमियान उसका एक हुक्म है कि हमने एक दूसरे से इस तरीके से मोहब्बत रखनी है जिस तरीके से उसने हमारे साथ जाहिर की। And so, my calling is to treat you as brother and sister, not as a stranger. और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तमाम इन लोगों को बहन भाइयों की तरह कलाम सुनाऊं, ना कि अजनबियों की तरह। And God commands you to love the stranger as a brother or sister, as a brother in Christ, even though, just because I am your Christian brother. और जिस तरह मैं आपका मसीही भाई हूं और मैं अब अजनबी नहीं बल्कि मैं आपका एक हिस्सा हूं, आपका बहन भाई हूं, आपको भी मसीह में ऐसे ही लोगों से मोहब्बत और मेल मिलाप रखना है। Jesus washed feet. This is humility. और मसीह ने अपने शिगिर्दों के पैरों को धोया, ये इंसानियत है। Jesus gave his life. This is the ultimate act of love. और मसीह ने अपनी जिंदगी दी और ये एक लाजवाब मोहब्बत की निशानी है। As a Christian, I must be humble toward my brothers and sisters. और एक मसीही होने के नाते मुझे अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा आजिज होना चाहिए। As a follower of Jesus Christ, I must be willing to give my life for my brothers and sisters. और मसीह का पैरोकार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए जान देने तक भी तैयार रहूं। Imagine if we each love one another, practice humility, and are willing to give our lives. Can we not love deeply? और इस बात की मशक करें कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करें तो क्या ये मोहब्बत, ये इंसानियत और लोगों तक ना पहुंचेगी। There is one more part to my message before I conclude. और इससे पहले कि मैं अपने पैगाम का इख्तिताम करूं, एक और चीज है, एक और हिस्सा है जो मैं बयान करना चाहता हूं। On the night before Jesus was crucified, he said these words also. और इस एक रात पहले जब मसीह मसलूब होने वाला था, उसने और भी अल्फाज दोहराए। When his followers have complete unity, something special will happen. Hello? Should I repeat? Repeat for me. Due to bad signal, I could not understand. Shall I repeat? Yes, thank you. Good. On the night before Jesus was crucified, he said one more, he said something very special I wish to share with you. और एक रात पहले जब मसीह मसलूब होने वाला था, उसने कुछ अहम और भी चीजें बयान की जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। Jesus said this: when believers are brought to complete unity, और मसीह ने कहा जब ईमानदार आपस में हाथ रखेंगे, then the world will know that God the Father has sent Jesus Christ his Son. और फिर जब लोग आपस में इत्तेहाद करेंगे तो फिर दुनिया को इस बात का इल्म होगा कि मसीह ने खुदा ने अपना मसीह ही भेजा है इस दुनिया में जो लोगों के दरमियान अमन पैदा करता है। And that God has loved us just as God loves Jesus. और खुदा हमसे मोहब्बत करता है जिस तरह वो मसीह से करता है।
So, this is the end of the message. When believers are unified, the world will believe that God sent Jesus. और मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जब आप ईमान लाएंगे तो मसीह आपकी जिंदगियों में से जाहिर होगा। I am praying for unity between American Christians and Pakistani Christians, and that is my message to you. और मैं अमेरिका और पाकिस्तानी मसीहियों के दरमियान Amen. इत्तेहाद Amen. नाम का इख्तिताम है। आमीन। We are also praying Amen. की आवाज बड़ी Hallelujah. before you आमीन। go, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजा दे और खुदा के खादम के लिए। Hallelujah. thank you very much. आमीन आमीन। We have decided that and on my profile you can send me your email. Yeah. I can't hear you. I'm sorry. Okay, Oh, better. brother, thank you much for this blessed message. God bless you more and more, and we are very happy that you find our brother in Christ. Yes yes। we have joined together for worship. जोरदार क्लैपिंग से उनको हम अलविदा करेंगे जिन्होंने खुदा का कलाम बड़े खूबसूरती के तरीका से हमारे दरमियान में शेयर किया। Yes, yes. Goodbye, friends. May God bless you. Goodbye and Yes. happy Christmas। Yes, and happy सबको Christmas. Happy Christmas, friends. We'll talk soon. God bless you all. Bye-bye. God bless you। Thank you। Bye-bye.